हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टारवेल ऑरेकल। स्टारवेल ऑरेकल में आप सबका स्वागत है। आज का रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा कि आपकी करंट एनर्जी वर्सेस आपके डीएम की करंट एनर्जी क्या है, और देखते हैं आने वाले टाइम में आप लोगों की लाइफ में आप लोगों की एनर्जी में किस तरीके का शिफ्ट आने वाला है। और ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। और चलिए जानते हैं। एक तरफ मैं आपके डीएम की एनर्जी निकालूंगी, एक तरफ मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी। ओके, तो ये वाली साइड आपके मैस्कुलिन की है, आपके डीएम की है, और ये वाली साइड आपकी है। और हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, ये रीडिंग है ये सिर्फ स्पिरिचुअल कपल्स के लिए है। स्पिरिचुअल कपल से मेरा मतलब जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में है, जो सोलमेट कनेक्शंस में, डजेंट मैटर अगर आप लोगों का सेपरेशन वाला टाइम चला है या फिर आप लोग कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, इट डजेंट मैटर, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जस्टिस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक सेकेंड गाइस, कार्ड नीचे गिर गया, मैं एक बार उन्हें उठा लूँ। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, वो द लवर्स का कार्ड आया है। तो यहाँ से ना ये चीज़ तो पता चलती है कि आप लोग डिवाइन कनेक्शंस में हो। और यहाँ पे एक ये भी चीज़ है कि चांसेस है कि आपके मैस्कुलिन को ये चीज़ नहीं पता है राइट नाउ, और अगर उनको पता भी है तो फिर दे आर ट्राइंग हार्ड टू बिलीव इट। लेट्स सी, लास्ट कार्ड निकालती हूँ। ओ किंग ऑफ कप्स। सी, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं। रुको, मैं आपके लिए एक लास्ट कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। द हेरोफेंट, यहाँ से आया द हेरोफेंट। ये हेरोफेंट आप लोगों को, आप देख रहे होंगे, आप लोगों को हेरोफेंट थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, बट वो यहाँ से डेथ का, बॉटम ऑफ द डेक से डेथ का कार्ड आया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो वो मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट हेरोफेंट राइट। तो जब मैंने अपने कार्ड्स मंगवाए थे, जो मेरा राइडर वे टैरो डेक मैंने मंगवाया था, उसमें मुझे 2 जस्टिस मिले थे और उसमें हेरोफेंट नहीं था। तो मेरे पास एक और डेक था जो ऑफकोर्स बॉर्डरलेस है। तो फिर आई जस्ट हैड टू, मुझे उससे कार्ड लेना पड़ा हेरोफेंट, ताकि मैं रीडिंग कर सकूँ कंप्लीट डेक के साथ। ओके, सो पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बेचारे टेंशन में है, एंग्जाइटी में है, उनके साथ ना कुछ दिक्कत है। चांसेस है कि उनके वर्क प्लेस में कुछ दिक्कत वगैरह आ रही है। वो किंग ऑफ कप्स, वो उनसे ना उनके इमोशंस भी संभाले नहीं जा रहे हैं। तो राइट नाउ तो वो कनेक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। या तो चांसेस है कि आपके साथ उनकी लड़ाई हो गई हो, या फिर आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है, टेंशन में है। वो आपको इमोशंस बताना चाहते हैं, वो इमोशंस बताना चाहते हैं, पर उनको यही समझ नहीं आ रहा कि वो फील क्या कर रहे हैं। ठीक है। और ऑन द अदर हैंड, आप ऐसा है कि आप रुक नहीं रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। आप बस, इट डजेंट मैटर आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आप बस आगे बढ़ रहे हो, अपना काम कर रहे हो। यहाँ पे ना मुझे एक हील्ड फेमिनाइन वाली फीलिंग आ रही है, और इस वाली साइड में मुझे एक
डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन वाली फीलिंग आ रही है कि ही डजंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड लाइक फेमिनाइन को सब पता है। फेमिनाइन को कुछ ना जानने की ज़रूरत है, ना किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत है। फेमिनाइन को पता है उसे क्या करना है क्या नहीं, एंड कहीं ना कहीं उसको ये भी पता है, मतलब उसको ऑलरेडी पता है, उसको कहीं बाहर आंसर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उसको इनर नोइंग है उसको। आप मतलब आप लोगों को पता है कि भाई आप लोगों को क्या करना है। तो ये करंट सिचुएशन है, करंट फील एनर्जी है आप लोगों की। अब मैं देखती हूँ कि आगे क्या चेंज आ रहा है, वो मैं वैसे गाइडेंस बता दूँ आप लोगों को। फेमिनाइंस के लिए ये चीज़ आई है कि आप लोगों को बस कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, क्योंकि आप ना बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि ये देखो ना, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड होता है ना, वो सबसे फास्टेस्ट कार्ड होता है पूरे डेक में। पूरे डेक में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कार्ड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का होता है, और एयर एनर्जी कैरी करता है। अब एयर एनर्जी कैरी करते हैं स्वॉर्ड्स, जो एयर होती है वो किसी के लिए नहीं रुकती, और वो बहुत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है जब उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है। तो और आप लोगों को पता है, आपका ना कहीं मुझे ये चीज़ फील आ रही है कि आप सिर्फ अपने लव लाइफ पे नहीं, आप ओवरऑल चीज़ों पे काम कर रही हैं अपने। और मैस्कुलिन्स का ऐसा है कि वो उन लोगों की ना चीज़ें थोड़ी थम गई हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारे, मतलब यहाँ पे 2 कार्ड है हमारे पास स्वॉर्ड्स के आया है। यहाँ पे भी ये भी एयर एनर्जी है, बट यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, स्ट्रेस में है, उनको नहीं समझ में आ रहा वो क्या करे। एक तरफ उनको ये लगता है कि उनको क्या गिव अप कर देना चाहिए कनेक्शन के ऊपर, अपने उनके खुद के ऊपर। एक तरफ उनको ऐसा है कि उनके इमोशंस उनको ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये आई है कि आपके मैस्कुलिन को जस्टिस मिलने वाला है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब देखते हैं आगे क्या चेंज आने वाला है। आपके मैस्कुलिन के लिए निकालती हूँ मैं पहले कार्ड, रिन्यूअल। आपके मैस्कुलिन के लिए रिन्यूअल का कार्ड आया है। अब आपके लिए देखते हैं। रिलीज, ओके। यहाँ पे ना यहाँ पे कार्ड आया है, आपके मैस्कुलिन के लिए रिन्यूअल का कार्ड आया कि उनकी लाइफ में ना न्यू बिगनिंग होने वाले। वो रिन्यू मतलब कि एक जगह चांसेस है कि ना आपके मैस्कुलिन्स जो हैं वो मूव ऑन करें, नॉट आपसे नहीं ऑफ कोर्स, वो मूव ऑन करे सिचुएशन से। अब उनके आसपास जो भी दिक्कत परेशानियां हैं उनसे मूव ऑन करे। और यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है द नीड ऑफ कंट्रोल, यू गाइज नीड टू रिलीज द नीड ऑफ कंट्रोल। कहीं ना कहीं फेमिनाइंस को ना मोस्टली केसेस में ये देखा जाता है कि फेमिनाइंस को उनके कनेक्शन के बारे में पहले से ही पता होता है। तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कंट्रोलिंग एनर्जीज में आ जाती कि भाई दे नीड टू कंट्रोल, दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग विद दैट इज़ हैपनिंग बिटवीन देम एंड देयर मैस्कुलिन, जबकि ऐसा नहीं है। आई थिंक यू गाइज नीड टू रिलीज। और यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि आप लोग काम कर तो रहे हैं, बट यू गाइज आर नॉट वर्किंग आउट ऑफ लव, you are working out of anger, aggression, obsession. You guys need to release that, and you guys need to forgive, or you guys need to forgive, तब जाके चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक होगी। और आप लोगों के बीच में कंबाइन में यहाँ पे जॉय का कार्ड आया है। जब आपके मैस्कुलिन का रिन्यूअल होगा और आप चीज़ें रिलीज़ कर पाएंगे, तब जाके आप लोगों की लाइफ में जॉय आएगा। अब देखो यहाँ से विक्टिम का कार्ड आया, बॉटम ऑफ द डेक से विक्टिम का कार्ड आया। यहाँ पे ये चीज़ ये बताते हैं कि आप दोनों कहीं ना दोनों ही अपनी अपनी सिचुएशंस में विक्टिम बन रहे हो, जो कि सही नहीं है। आप लोगों को विक्टिम नहीं बनना चाहिए। मैं देखती हूँ और क्या आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग। मैं सिर्फ एक कार्ड आपके लिए निकालूंगी, एक कार्ड आपके मैस्कुलिन के। ओह अगेन देखो हारमनी का कार्ड आया है। हारमनी का कार्ड ना, ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है। पता है व्हेन इट कम्स टू योर स्पिरिचुअल कनेक्शन, हारमनी का कार्ड मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि जो फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों हैं वो अपनी अपनी मुसीबतें, अपनी अपनी मुश्किलों को
पार कर कर एक दूसरे से मिलने आए हैं, एक दूसरे को ऑनर कर रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तब जाके उन लोगों के बीच में हार्मनी है आपके मैस्कुलिन के लिए। सी, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, आपके मैस्कुलिन की लाइफ में ना कन्फ्लिक्ट चला है, वो उनके वर्क प्लेस से रिलेटेड भी हो सकता है, तो फिर वो उनको डिफीटेड फील हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, पीछे जो ड्राइंग्स है ना उसमें लोग आगे की तरफ जाते हुए, आगे की तरफ भागते हुए नज़र आ रहे हैं, बट यहाँ पे आपके जो मैस्कुलिन है वो नीचे आ रहे हैं। अब इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, चांसेस है कि उनको सॉलिट्यूड में रहने की ज़रूरत है, और उनको यहाँ पे गाइड करने के लिए कैंडल है, उनको गाइड किया जा रहा है। तो आपके मैस्कुलिन को आइसोलेशन में रहने की ज़रूरत है कुछ टाइम के लिए, तब जाके उनको चीज़ें समझ में आएंगी। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, ओके, आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस हैं वो आपके इनर सेल्फ से आते हैं, कहीं ना कहीं आपके फियर से आते हैं। कल मैंने एक रीडिंग की थी, उसमें भी फियर की बात की गई थी। आपके फियर की वजह से आप लोगों की लाइफ में चीज़ों में मुश्किलें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। अगर आप ये नीड ऑफ ऑब्जेशन एंड ऑल दीज थिंग्स अगर आप इनको रिलीज़ कर दो ना, तो आपकी लाइफ से ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस दूर कर दिए जाएंगे। अब मैं आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आपके मैस्कुलिन के लिए एक नया स्टार्ट आ रहा है, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। एज आई सेड कि रिन्यूअल वाले कार्ड जब आया था पहले, न्यू बिगनिंग आ रही है उनकी लाइफ में, न्यू स्टार्ट आ रहा है उन लोग। क्या पता, चांसेस है कि आपके जो मैस्कुलिन है वो एक जगह से दूसरी जगह जाए या फिर वो शिफ्ट करे। इट डजेंट हैव टू बी कि भाई वो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। चांसेस है वो कुछ टाइम के लिए, कुछ पर्टिकुलर जगह पे, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए काम के सिलसिले में कहीं जाए। आपके लिए आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, वेरी वेरी वेल, वेरी मच। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस आया, ऑब्स्टेकल और जो चैलेंजेस हैं वो आप तभी क्लियर कर पाओगे, पार कर पाओगे जब आप एक्शन लोगे। अब कंबाइंड में देखते हैं आप लोगों के लिए अगर कोई वो आता है तो इट्स टाइम फॉर हीलिंग, इट्स टाइम फॉर हीलिंग फॉर बोथ ऑफ यू। अपने अपने ईगो को साइड रखिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, आगे बढ़िए। आई डोंट नो क्यों फॉरगिवनेस, बार बार मेरे दिमाग में फॉरगिवनेस का कार्ड आ रहा है, बार बार मेरे दिमाग में फॉरगिवनेस आ रही है, बट आई थिंक यू गाइज नीड टू फॉरगिव समवन और यू गाइज नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ। ओके, आज के लिए फिर इतना ही, अगली रीडिंग में मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय कन्या शक्ति।